क्या है द्रौपदी का चीरहरण करने वाले दुशासन की 5 पत्नियों का रहस्य। आइए जानते हैं महाभारत से लिए हुए प्रसंग के बारे में। आज हम सब हस्तिनापुर का राजमहल सोने चांदी से जगमगाता था, पर उस दिन वहां का आकाश काला और मौन था। राजसभा में अभी अभी वो हुआ था जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे थे। एक अबला स्त्री का चीरहरण। सभा के गलियारों में सन्नाटा था, किंतु 5 कक्षों में 5 धड़कते दिल जल रहे थे। ये दिल थी दुशासन की 5 पत्नियां, चंद्रमुखी, लता, श्वेता, निर्जरा और दिविजा। पांचों ने आज अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान सहा था। यह अपमान उनका नहीं बल्कि स्त्रीत्व का था। जिस पुरुष को उन्होंने पति कहा, आज उसने सभा में वह पाप किया था जिसे कोई धर्म, कोई युग माफ नहीं कर सकता। चंद्रमुखी की आंखों में आंसू थे, लता के चेहरे पर पीड़ा, श्वेता के मन में क्रोध, निर्जरा के हृदय में विरक्ति और दिविजा के भीतर धड़कता हुआ संकल्प। उन्होंने एक दूसरे को रोका, न समझाया, बस मौन रहकर अपनी चूड़ियां उतार दी और शपथ ली, अब इस जीवन में न इस पापी का चेहरा देखेंगे, न इसके साथ रहेंगे। दुशासन महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक रहा, लेकिन इसका निजी जीवन बहुत ही रहस्यमय था। यह वो व्यक्ति था जिसने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। इसी दुशासन ने द्रौपदी को सभा में लाने के लिए उनके केसों से उन्हें खींचते हुए घसीटा था। इसी दुशासन ने द्रौपदी की मान मर्यादा को भंग करते हुए उनकी साड़ी को खींचा था। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से यह दुष्ट द्रौपदी का बाल विवाह का नहीं कर पाया था। अपने बुरे कर्मों के कारण महाभारत में मुख्य पात्रों में स्थान पाने वाला दुशासन का निजी जीवन बहुत ही रहस्यमय था। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें दुशासन के विवाह और उसकी 5 पत्नियों से जुड़ी कई रोचक बातें बताई। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दुशासन की 5 पत्नियों में से पहली थी चंद्रमुखी, वही दूसरी पत्नी का नाम था लता, तीसरी पत्नी श्वेता थी, चौथी पत्नी का नाम निर्जरा था और अंतिम 5वीं पत्नी का नाम दिविजा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुशासन की 5 पत्नियां थी, लेकिन इसके बाद भी किसी एक का नाम भी महाभारत ग्रंथ में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि दुशासन की किसी भी पत्नी के बारे में कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ धार्मिक पुस्तकों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि दुशासन की 5 पत्नियां 5 अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां थीं, मगर इनका वर्णन महाभारत में इसलिए नहीं है क्योंकि द्रौपदी के साथ किए गए कृत्य के बाद इन्होंने दुशासन का त्याग कर दिया था। कुछ धार्मिक मान्यताएं कहती हैं दुशासन ने जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था, तब उसकी 5 पत्नियों ने उसे यह श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु इस तरह से होगी कि उसके शरीर के मात्र टुकड़े ही उसके माता पिता को प्राप्त होंगे, संपूर्ण शरीर नहीं। और हुआ भी ऐसा ही था। इस श्राप के बाद 5 पत्नियां वन में तप के लिए चली गई थी। 5 पत्नियों के बारे में आइए आगे और जानें। पहला चंद्रमुखी। उसके चेहरे पर चंद्रमा सी शांति है, पर आंखें जल रही है। वह अपने हाथ में एक कमल लिए है जो अब मुरझाने लगा है। वह प्रतीक है प्रेम का, जिसे अपमान ने खंडित कर दिया। दूसरा लता, एक कोमल किंतु तेजस्वी स्त्री जो हरियाली और सौंदर्य की देवी सी प्रतीत होती है। अब उसका आंचल धूल से भरा है, जैसे उसने जीवन की हरी रीतिमा का त्याग कर दिया हो। तीसरा श्वेता, दूध जैसी शुद्ध वस्त्रों में, किंतु अब उन पर छाया और क्रोध और शर्म की राख पड़ी हुई है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, तप का तेज है। वह अपने पति के कर्मों से त्रस्त है। चौथा निर्जरा। उसकी दृष्टि स्थिर है, जैसे उसने संसार की आशाओं का बहिष्कार कर दिया हो।
वह हाथ में अग्नि की छोटी लौ लिए तप की ओर अग्रसर है। पांचवा दिविजा, सबसे छोटी पर सबसे कठोर। उसके बाल खुले हैं, माथे पर भस्म और चरणों में कांटे चुभे हुए हैं। वह संकल्प के साथ जंगल की ओर बढ़ रही है, मानो भविष्य को श्रापित करने में। श्राप और विदाई। पांचों रानियां एक शिला पर खड़ी है। वहां पर उन्होंने 5 दीपक जलाए हैं, एक एक अपने प्रेम और अब विदा होते विश्वास के नाम। उन दीपकों की लौ हवा में कांप रही है, पर बुझ नहीं रही, जैसे नारी का आत्मबल। वे एक साथ बोलती हैं, जिसने स्त्री के वस्त्र की मर्यादा भंग की है, उसका अंत वस्त्रहीन, शरीर विहीन होगा। केवल टुकड़े लौटेंगे और आत्मा भटकती रहेगी। उनकी बात पूरी होते ही दूर कहीं महाभारत का युद्ध शुरू होने का घोषणा होती है। शंख बजता है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की रेत खून से लाल हो चुकी थी। दूर कहीं वन के एक तपोवन में 5 दीपक जल रहे थे। चंद्रमुखी, लता, श्वेता, निर्जरा और दिविजा की साधना के दीपक। अचानक हवा तेज हुई और एक दूत वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक रक्त रंजित थैली थी। थैली खोलते ही भीतर से दुशासन के शरीर के टुकड़े गिरे। न शरीर न धड़, बस मांस के लोथरे। पांचों ने बिना एक शब्द कहे दीपक की लौ की और देखा। उनकी आंखों में खुशी थी, न दुख, बस एक मौन संतोष सा था। उन्होंने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, नारी के वस्त्र की मर्यादा को जिसने भंग किया, वह स्वयं अपनी देह की मर्यादा से वंचित हुआ। यही है स्त्री के श्राप का न्याय। फिर पांचों एक एक करके अपने दीपक में गंगा जल डालकर उन्हें बुझा देती हैं। आगे सुनिए क्या हुआ। और जैसे ही अंतिम दीपक बुझता है, दूर युद्ध भूमि में विजय का शंख बज उठता है। कहानी समाप्त होती है, लेकिन 5 लौ अब स्त्रियों के आत्मबल के प्रतीक युगों युगों तक अमर हो जाती है। तो ये थी मेरी महाभारत के प्रसंग से ली हुई कहानी। अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। मेरी कहानी कैसी लगती है आप सबको, मुझे जानकर बहुत ही अच्छी लगेगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।